करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है एस एन सिंह और पीपीएससी का अभी तक तो कोई दिया नहीं होगा। इसमें आप लोग पीटी दिए हैं ना, तो पीटी भी दिए हैं और मेंस कोई नहीं दिया है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन तो जरूर पढ़ते होंगे, देखे होंगे, कल भी परसों हुआ था। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, इसीलिए कि ताकि आप समझे कि बीपीएससी क्या कह रहा है आज के बाद में। तो बीपीएससी मेंस के जहाँ तक बात है, 2 पेपर होते हैं जीएस में। जीएस की जहाँ तक बात है, एक तो ऑप्शनल क्वालिफाइंग है ये, तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 300 का होता है, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। सेकंड पेपर 300 का होता है, उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पेपर के 3 पार्ट में 38-38 नंबर का 2 पार्ट रहता है, और एक तीसरा पार्ट जो रहता है 36-36 नंबर 72 नंबर का स्टेट रहता है। यहाँ भी यही चीज़ रहता है। सेकंड पेपर में फर्स्ट और सेकंड पार्ट 38-38 का 3 गो क्वेश्चन रहता है, और यहाँ 2 क्वेश्चन 36-36 नंबर का रहता है साइंस टेक का। फर्स्ट पेपर में जो थोड़ा लिख देते हैं तब समझ में आ जाएगा आपको। सेकेंड पेपर 300 नंबर का। इसमें जो है फर्स्ट पार्ट जो है इसका, पार्ट फर्स्ट, ये नेशनल मूवमेंट, बिहार कल्चर से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसमें रहता है 38 गुने 3। पार्ट 2 में रहता है करंट अफेयर्स, और पार्ट 3 में रहता है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ठीक है, ये भी 38 गुने 3 रहेगा, ये भी 36 गुने 2 रहेगा 72। और उसी में अब 68वीं से क्या किया है कि 5-5 क्वेश्चन संक्षिप्त दे रहा है, 8 नंबर 7 नंबर का। और इसमें भी फर्स्ट पार्ट जो होता है, इसमें इंडियन पॉलिटी होता है, इंडियन पॉलिटी। सेकंड पार्ट होता है इकोनॉमी ज्योग्राफी, और इसमें एक तीसरा पार्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ भी 38 गुने 3 है, 38 गुने 3 है, 38 गुने 3, 38 गुने 3, 36 गुने 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द मैं लिखने जा रहा हूँ, सोचिएगा, अपडेट। इंडियन पॉलिटी प्लस अपडेट पॉलिटी। उसी तरह ये भी अपडेट, ये भी अपडेट। समझ गए ना बात? अभी जो बात लिखे हैं, क्या ये जो एग्जाम हुए हैं उसमें सटीक उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, ये भी देखेंगे। समझ गए ना बात? तो देखिए, नेशनल मूवमेंट में तो मोटा मोटी 15-20 क्वेश्चन जो पढ़ा जाता है उसी में से आता है। अभी आप देखिएगा तो चंपारण सत्याग्रह 2-2 जगह पूछा है, या संथाल भी, मैंने कुछ भी लगातार, वो आपको 10 साल का क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें आप छाट लीजिएगा कितना पढ़ना है, आपका 3 क्वेश्चन लिखा जाएगा उसमें ज़्यादा। इसके पहले हम इसको बताते हैं, डीआई इसका मेन पोर्शन होता है, समझ गए, स्टैट में। और इसमें जो आप मैथ जो पढ़े होंगे, सोचते होंगे कि बैंकिंग वगैरह जैसे मैथ पढ़े, ऐसे नहीं है। इसमें आपको लैंग्वेज में लिखना है स्टैट में। ठीक है, 3 पार्ट जो है आपका, ये जो 3 पार्ट ये और ये,
ये सब नाम के तो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मतलब क्या? जो भी घटना हर क्षेत्र से रिलेटेड होता है, चाहे पॉलिटी से हो, इकोनॉमी से हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, ज्योग्राफी से हो, आईआर से हो, या नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, आईआर हो, सबसे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे इसी बार का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ जो मैंने लिखा है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक, यहाँ भी ट्रेडिशनल के साथ साथ अप्लाइड भी पूछा है। अभी पूछा है जातीय गणना, तो ट्रेडिशनल तो नहीं है, अभी हुआ है। समझ रहे हैं ना बात? उसमें भी इकोनॉमी में भी देखिए यही चीज़ है। इकोनॉमी ट्रेडिशनल के साथ साथ अप्लाइड भी, इस बार इकोनॉमी कम पूछा है, केवल ज्योग्राफी ही ज़्यादा पूछा है। लेकिन उसको भी अप्लाइड से जोड़ा है बिहार में मानसून के बारे में, जो हाल में मानसून जो है स्थिति खराब हुआ है। और साइंस टेक्नोलॉजी में वही चीज़ होता है। जो भी चीज़ पढ़िएगा, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी अगर पूछा है, तो अभी नैनो टेक्नोलॉजी में बिहार में भी क्या हो रहा है, लेटेस्ट मानव स्वास्थ्य के बारे में क्या हो रहा है, वहाँ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। समझ गए बात? अब जैसे क्वेश्चन है नेशनल मूवमेंट का, ये आप देख रहे हैं ना, ये संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य कला, कल्चर है बिहार का। प्राचीन कला में पूर्वी भारत के गुफा चित्र और भारतीय परिषद अधिनियम 1892, हिस्ट्री में भी पढ़िएगा पूरा अधिनियम है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन तो सॉलिड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये अक्सर पूछा गया है, ये हमेशा रहता है। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, अथवा चंपारण नील आंदोलन, वहां भी पूछा है टिप्पणी में, यहाँ भी आपका पूछ दिया। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आप जानते हैं ना कि स्वतंत्रता आंदोलन कभी कभी पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टर्निंग पॉइंट है, परिवर्तन बिंदु है। कैसे? तो आप जानते हैं कि गांधी जी जब पटना चंपारण आए अप्रैल 1917 में, तो क्या उन्होंने बड़ी बात कही थी? नाम सुने हैं चंपारण से? उन्होंने बहुत बड़ा बात क्या कहा था, बहुत यूनिक, दुनिया के लिए नया चीज था, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में क्या कहे थे? वो तो जुलूस नहीं निकाले थे, न हड़ताल किए थे, न उपवास किए थे। उन्होंने किया था क्या? पीटी में भी क्वेश्चन पूछा है 68वीं में। नागरिक अवज्ञा, सबने अवज्ञा जो शब्द समझते हैं, ये आमतौर पर लोग समझता है कि दांडी मार्च में किए थे, नमक कानून को तोड़े थे, मैं आपका कानून नहीं मानूंगा, यही ना बोले थे गांधी, तोड़े। पहली बार विश्व इतिहास में यह माना जाता है कि भारत में चंपारण में ही गांधी ने क्या कहा था, जब 144 धारा लगा, जब किसान के यहाँ जा रहे थे तो थमा दिया गया उनको नोटिस, या आप तत्काल चंपारण छोड़ दीजिए, 144 धारा लग गया है। तो गांधी ने क्या कहा था कि मैं आपका कानून नहीं मानूंगा, मैं आपका कानून तोड़ूंगा, आप जो दंड देना चाहे आप दीजिए। ये विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि मैं नहीं मानूंगा, नहीं शब्द कहा ना। यही चंपारण सत्याग्रह था कि आपके कानून से भी बड़ा जनता की पुकार है, जब तक मैं इसको सुलझा नहीं जाऊंगा। तो आखिर क्या बात था, गांधी में इतनी शक्ति कहां से थी? तो गांधी चूंकि दक्षिण अफ्रीका में सफल थे और 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, रूस अलग हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वार से, और इसके बाद गांधी जी पहले असहयोगी, मैंने गांधी जी को पहले 1915 में उनको ब्रिटिश सार्जेंट भी कहा जाता था, क्योंकि गांव-गांव घूमते थे, कहते थे कि भाई सेना में भर्ती हो जाइए, अंग्रेजों पर बड़ा मुसीबत आई है। तो गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि भी ब्रिटिश महारानी ने दिया था। और इसके साथ साथ रूस में रूसी क्रांति लेनिन का भी 1917 में हुआ था। जब गांधी ने, अच्छा गांधी अकेले गए थे राजकुमार शुक्ल के साथ,
तो गांधी जब वहाँ गए तो अपने साथ तो कोई लोग लेकर नहीं गए थे, वहीं के लोगों से एकजुट कराए, वहीं के लोगों को आंदोलन के लिए डरो मत एकजुटता लाए, सत्याग्रह की नींव कहाँ डाले? बिहार, पटना बिहार में, भारत में बिहार में डाले। और जो चीज उन्होंने एक चीज किया कि डरो मत, एकजुटता, सांगठनिक तौर पर मजबूती, महिला सशक्तिकरण, महिला स्वच्छता की बात वहाँ करना, बुनियादी शिक्षा की बात करना। गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में आगे चलकर क्या है? आंदोलन, असहयोग किए, खेड़ा किए, असहयोग किए, ऐसे भारत छोड़ो किए, सभी ने किए कि नहीं किए? एक क्रियात्मक आंदोलन था जो चंपारण में सत्याग्रह किए, और एक चंपारण में क्या किए थे? रचनात्मक, छुआछूत का अंत करो, पर्दा प्रथा हटाओ, हैं, स्वच्छता पर जोर देना। ये दोनों चीज वो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में किए हैं कि नहीं किए? इसीलिए इसको परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। मैंने राष्ट्रीय आंदोलन का वो नींव डाल दिए थे, जो भी चीज किए हैं गांधी चंपारण में, वही चीज आगे चल करके पूरे राष्ट्रीय फलक पर किए हैं। और उसी के बाद आज़ादी, वो कम कपड़ा पहने क्यों? चंपारण से ही प्रेरणा मिली। जब वो जब सभी लोगों से पूछताछ कर रहे थे तो 3 महिलाएं बारी बारी से एक घर से आई। वहां क्या पूछने गए थे? सिर्फ ये पूछने गए थे कि तिनकठिया पति अच्छा है कि खराब है। कोई डर के मारे अंग्रेजों से बोल नहीं रहा था, तो गांधी ने कहा डरो मत। इलाके का कोई गुंडा हो, उसके खिलाफ कोई गवाही देगा? वही चीज न हो गया था, अंग्रेज का भय था इतना। लेकिन सभी लोगों ने कहा। तो गांधी जी देखे कि एक ही घर की एक के साथ तीनों महिलाएं क्यों नहीं आई? तो गांधी जी ने पूछा कि आपने एक साथ क्यों नहीं आए? तो कहे कि घर में एक ही कपड़ा है अच्छा, एक ही साड़ी अच्छी है, साड़ी फटी हुई है। तब गांधी के दिमाग में आया कि उसी समय तय किए थे। बाद में 1920-21 में एक ही धोती पर आते थे। समझ गए ना बात? तो खैर मैंने आपको एक इशारा कर दिया हम कि हर चीज के लिए क्वेश्चन का रूप इसी तरह रहता है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान काल जो शुरुआत में बना था 1885 से लेकर, अथवा बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और प्रभाव, किस तरह से अंग्रेजी काल में जनरली हमेशा का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो हमेशा का क्वेश्चन है। अब कहिएगा कि सर इसमें करंट की भी बात जहाँ तक होती है, आप लाख किताब पढ़े होंगे, कहीं ये किताब में नहीं लिखा रहता है कि गांधी जी को बतख मियाँ ने जहर दिया था और जहर से बचाया था। कहीं आमतौर पर किताब में मिलता है? नहीं ना मिलता है। ये जब चर्चा में आया अखबारों में कि जब नाथूराम गोडसे को तो सब याद करता है, लेकिन गांधी को बचाने वाले का नाम कोई नहीं याद रखता है। जब तेजस्वी यादव ने एक बार बोला था, तब देखिएगा कि 68वीं 69वीं दोनों में ही क्वेश्चन पूछा है ना कि गांधी जी को किसने बचाया था। तो याद रखिएगा कि बतख मियाँ ही रसोइया थे। अंग्रेजों के दबाव से जहर तो दे दिए, लेकिन जब गांधी जी पीने चले तो उनको हाथ से मार दिए, और एक बिल्ली पी ली तो मर गई। इसीलिए बतख मियाँ अमर हो गए। अंग्रेजों ने उन पर बड़ी कहर बरपाया था। तो गांधी के से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर और या 30 जनवरी जो आ रहा है ना, देखिएगा गांधी से पूरा पेपर रंगाए रहता है। गांधी जी पटना कब आए हैं, पहली बार कब आए, गांधी जी का अंतिम दौरा पटना में कब रहा। एक बार पूछा था कि गांधी मैदान का नाम, गांधी मैदान कब पड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आज़ादी के बाद। एक बार पूछा है बीपीएससी, तो ये पड़ा 1948 में अप्रैल। समझ गए? क्योंकि गांधी मैदान का नाम पहले था क्या? बांकीपुर लॉन, बांकीपुर लॉन। और उसी बांकीपुर लॉन को आगे चलकर, चूंकि गांधी जी यहाँ आए थे, और बांकीपुर लॉन को आगे चलकर जब उनकी हत्या होगी 30 जनवरी को, तो मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ प्रसाद चौधरी ने बिहार सरकार से पत्र लिखकर आग्रह किया कि क्यों न इस बांकीपुर लॉन को महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जाए। तो बिहार सरकार ने गजट पारित करके, प्रस्ताव पारित करके अप्रैल 1948 में गांधी मैदान। तो क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, पटना लॉन गांधी मैदान, बांकीपुर लॉन हर शहर में, लेकिन पटना का जो गांधी मैदान का नामकरण बात है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही पूछा गया था।
बाकी पूरा इलाका जो गांधी मैदान का इलाका है ना, पहले पहला कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में बांकीपुर में मिलता है 1912, तो पूरा पटना यूनिवर्सिटी से लेकर ये सब अंग्रेजों के समय का बसा हुआ इलाका है। वो जितना इलाका प्राचीन पटना कौन है? जहां महात्मा बुद्ध आते जाते थे वहां उतरते थे, वो इलाका आज गाय घाट कहा जाता है, गाय घाट। मूल पटना क्या कहा जाता है, पटना सिटी का इलाका और कुम्हरार, समझ गए ना। और जो मीठापुर का इलाका है, मौर्यों के काल में वहां सेना नायक रहते थे। मित्रपुर पुष्यमित्र शुंग ने मारा था सेना के, इसीलिए फुलवारी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अशोक का फुलवारी था। बाद में एक मुस्लिम संत है तो उसको फुलवारी शरीफ कहा गया। महेंद्रू इसलिए नाम पड़ा कि महेंद्र भिक्षु थे, भिखना पहाड़ी भिक्षु थे। और रानी घाट आप नाम जानते हैं, संघमित्रा, वहीं से अशोक ने चाहनी भेजा था ना श्रीलंका। ये सब आप कहानी, तो पटना का हर गली मोहल्ला पटना ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से तो जो भी चीज ऐसा रहता है ना कि चर्चा का बहुत सारा चीज रहता है ना कि चर्चा में रहता है, उसको पूछ दिया जाता है बीपीएससी। अब इसे एक बार पूछा था कि जेपी हजारीबाग जेल से किस त्योहार को भागे थे, तो दिवाली के दिन पूछा था। ये सब चीज इसीलिए करें, अखबार महत्वपूर्ण हो जाता है करंट का बात। तो कुछ हिस्ट्री का भी बात, जिससे पहले वीर बाल दिवस हम लोग नहीं पढ़ते थे या न मनाते थे, लेकिन पिछले वर्ष से मनाना शुरू हुआ 22 से। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 2 शहजादों को, 2 पुत्रों को 9 और 10 बरस या 7 बरस के, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर वजीर खान ने जिंदा जुलवा दिया था, चुनवा दिया था, क्योंकि इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं। समझ रहे हैं ना बात। तो एक जनजातीय गौरव दिवस पहले तो नहीं मनाते थे 15 नवंबर को, ये बिरसा मुंडा। इस बार बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मोदी कहाँ गए थे? वही खूटी उलीहातू। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ चीज ऐसा आता है कि जब उनका जन्म दिवस या मृत्यु दिवस रहता है ना, तो अखबारों में छाया रहता है, यूनिक यूनिक बातें आती है, इसीलिए आपको इम्पोर्टेंस होता है अखबार पढ़ना। ये बात समझ रहे ना। ये पेपर, ये पत्रिका और किताब में ये सब नहीं मिलता है, इसीलिए हम इशारा कर दे रहे हैं। दूसरा पार्ट होता है करंट अफेयर्स, जो चर्चा किए हम आपको। ये करंट अफेयर्स, ये जो पोर्शन है ये आपको, या इसी बार का क्वेश्चन देखिए, इस बार का जो क्वेश्चन आया है करंट अफेयर्स का, देखिए करंट अफेयर्स का है, फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट। आपको तो लगा होगा कि पॉलिटी का लग रहा है ना, कि पॉलिटी का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन नहीं, करंट अफेयर्स का। देखिए, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। अभी हाल में आप इतना जानते हैं कि समलैंगिक विवाह का पूरा मुद्दा छाया हुआ था अखबारों में, सुप्रीम कोर्ट अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जेंडर इक्वलिटी की बात किया। तो क्या कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिसे अभी कह रहा है कि कामकाजी महिला मत बोलिए, सिर्फ वुमेन बोलिए। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? वर्किंग वुमेन मत बोलिए, सिर्फ वुमेन बोलिए। तो इसके बाद 3 तलाक से लेकर हर जगह जहां जहां महिला है, पॉक्सो एक्ट उसी के तहत बना। तो जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा चिंता व्यक्त किया है, और उसी के चलते कानून भी बनाया गया है। 3 तलाक पर भी ये मुद्दा छाया कि क्यों आप उसको कीजिएगा ऐसा, महिला और पुरुष बराबर है, क्यों एक के 3 तलाक कह देने से तलाक हो जाएगा, संवैधानिक नहीं है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कुछ चिंता की बात करना है। लेकिन ये पूछने का कारण क्या है कि अभी हाल में समलैंगिक विवाह का मुद्दा खूब हाईलाइट था कि नहीं था। भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता भी बताइए कि नवंबर दिसंबर का अखबार उठाइए। अभी हिट एंड रन मुद्दा चर्चा में है कि नहीं है? देखिए कितना अपडेट क्वेश्चन उठाया है, करंट भी है, पॉलिटी भी है, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य संहिता की बात किया गया है कि नहीं किया गया है। उसमें से एक पार्ट पूछा है, निबंध, चूंकि टिप्पणी है 100 शब्द में लिखना है।
वैश्विक वेतन विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर भी हाल में मोदी इंटरनेशनल सम्मेलन को भी संबोधित किए थे। थोड़ा सा भी अगर अखबार पढ़े होंगे तो मेरी बात समझ रहे होंगे। एआई पर सम्मेलन हुआ था और पिछले साल भर के अखबार उठाइए तो एआई की चर्चा होती है कि नहीं होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अब तो हो रहा है कि चुनाव भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात होगी, हैं? तो इस तरीके से इस सब चीज की चर्चा। वैश्विक वेतन प्रति, अच्छा 2022-23 के मापदंडों पर आईएलओ जून में निकाला था, ये जून में निकला था वैश्विक वेतन वेजेज वाला। और भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023, ये 31 मार्च 2023 अखबार उठाइए। ये आपको लगेगा कि कोई ट्रेडिशनल किताब से लिखा हैगा, आप ही लोग बोलिए, अब हम प्रत्यक्ष की बात नहीं करेंगे। कोई कह दे कि इसके लिए कोई किताब है, क्योंकि ये तुरंत की बात है। आप अखबार भी देखते होंगे थोड़ा बहुत जरूर, नए हैं तो, लेकिन अखबार तो थोड़ा बहुत जरूर देखते, सुनते तो जरूर हैं। तो पेपर की इंपॉर्टेंस तो क्या लगा, पेपर है करंट का, लेकिन पूछा क्या क्या, पॉलिटी करंट, पॉलिटी करंट, साइंस टेक करंट, ये आपको इकोनॉमिक करंट और ये आपको इकोनॉमिक करंट। ये बात समझ में आया? मनी इनरेशनल एकदम पारदर्शी है, कोई ऐसा नहीं कि हम अपने से बात बना रहे हैं। मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी, क्या संकट है आपकी दृष्टि में? प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के प्रदेश पर क्या संभावित टिप्पणी कीजिए, पूरा मणिपुर संकट। और अथवा यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार के रूप में है का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग और विकास के योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे स्वरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। पूरा वसुधैव कुटुंबकम पर पूरे भारत का जो दर्शन है, पीएम मोदी का जितना भाषण है, आप ध्यान से सुनिए, तो पूरा अंत तक बोले हैं कि पूरे विश्व को कैसे हम एक साथ लेकर चल सकते हैं। विश्व कल्याण, अशोक की बात किए थे, धर्मचक्र की बात किए कि अशोक ने विश्व कल्याण की बात किया था। तो यहाँ क्या हुआ, विश्व कल्याण की बात हुआ था कि नहीं? जब घोषणा पत्र एक मुश्त तुरंत तैयार हो गया, तुरंत सब लोग, आप लोग तो जानते हैं ना G20 का। अच्छा, जो लोग ये सब आप देखे, लग रहा है कि नहीं कि हाँ ये हाल में अखबार में ये सब था। तो इसमें क्या था, उसमें देखे होंगे कोणार्क मंदिर का भारत में नटराज मूर्ति था, कोणार्क रथ था, इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय था। अब हिस्ट्री का बात चर्चा में आ गया कि नहीं आ गया है? तो इसमें भारतीय दर्शन क्या है? आप लोग भगवान शिव का मूर्ति देखे हैं, उसमें क्या देखते हैं? माता पार्वती है, दुर्गा जी, और उनका शेर क्या है? सवारी है। इनका क्या है? नंदी है। उनके पुत्र गणेश का क्या है? चूहा है। कार्तिकेय क्या है? मोर है। सांप बैठे हुए हैं, बासुकीनाथ। अब बताइए कि शंकर भगवान की एक कृपा है कि सभी एक दूसरे विरोधी सामंजस्य एक साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे? सोचने वाली बात है। थोड़ा सा भी इधर दे दे तो सब एक दूसरे के लपकने वाले हैं। तो भारत ने किया कि नहीं किया? रूस को भी रजामंद कर लिया, अमेरिका को भी रजामंद कर लिया। माने भारत अपना चरित्र दिखा दिया कि मेरा दर्शन यही है, विश्व कल्याण। बुद्ध बोले थे ना एक बार कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। अहिंसा भारत का ही देन है कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अहिंसा की बात, गांधी आधुनिकतम बात बोले, सत्याग्रह। तो यही चीज पूरे विश्व के लिए दर्शन बन गया और भारत ने G20 में खूब अच्छा से भुनाया इसको।
यहाँ तक कि खान पान संस्कृति को भी दिखाया, 60 शहरों में दिखाया कि नहीं दिखाया। तो इस तरीके से भारतीय दर्शन का यह प्रभाव रहा कि भारत ने कूटनीतिक में सफलता प्राप्त की, सबसे पिछड़े लोगों को, अफ्रीका महादेश को सदस्यता दिलाने में सफल, जिसको साउथ साउथ कहा जाता है, ग्लोबल साउथ। यहाँ तक कि जो सबसे निम्न कोटि में थे उनको कोई नहीं पूछ रहा था, उनकी सदस्यता दिलाने में सफल रहे। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक बायोफ्यूल ग्लोबल अलायंस बना, कॉरिडोर एगो बनाने की जो सिल्क रोड की नकल माना जाता है। तो भारत ने अपने सभी दर्शन का उपयोग किया, हर क्षेत्र में किया। समझ गए ना कि भारत यही है, समझ गए ना बात। तो ये इस चीज किसका चित्र खींचे मैं, करंट का, लेकिन इसमें आपको नेशनल भी मिला, इंटरनेशनल भी मिला, पॉलिटी भी मिला, इकोनॉमी भी मिला, ज्योग्राफी भी मिला। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी शायद नहीं था, साइंस टेक है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। लेकिन कभी कभी ज्योग्राफी भी रहता है। 65वीं का क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर पूछा हुआ है, जंगल में आग लगा था उसके बारे में पूछा था। हाँ, एकदम एक बार पूछा था कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के भारत सरकार के और बिहार सरकार के प्रयास, ये भी सब साइंस टेक से मिला करके इस सबसे रिलेटेड होता है, आपको इतना बता देते हैं। तो ये जब तैयारी कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा। क्योंकि जो भी पॉलिटी पढ़ेगा वो अप्लाइड भी पढ़ेगा। तो इस एक तरह से मेन पेपर यही हो गया आपका। ये तो ट्रेडिशनल है, ये और ये, लेकिन ये पार्ट जो क्या है पूरा व्यापक है। अपडेट पॉलिटी लिखने का मतलब क्या है, अपडेट इकोनॉमी लिखने का मतलब क्या है, अपडेट साइंस टेक लिखने का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन में दिखाते हैं। आइए, ये सेकंड पेपर है, पॉलिटी। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। संविधान, केशवानंद भारती। 24 अप्रैल 2023 केशवानंद भारती में जो मूल ढांचा हुआ था उसका 50 वर्ष पूरा हुआ था। इस महीने के भी पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक पोर्टल जारी करेगा 85वीं वर्षगांठ पर। आप पीटी में भी 69वीं दिए होंगे तो पूछा है केशवानंद भारती वाला केस, मौलिक ढांचा तो हाईलाइट था। ये बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा? क्या आर्थिक रूप से पिछड़ी ईडब्ल्यूएस आरक्षण तर्क, ये पूरा ईडब्ल्यूएस हाईलाइट चीज है, पिछले 5 वर्ष पहले तो नहीं था। हैं भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, तो ठीक है, एक ट्रेडिशनल हो गया। मैंने क्या कहा, इंडियन पॉलिटी प्लस अपडेट, अपडेट भी गया। किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है, उद्देश्य, उसका प्रस्तावना, जातीय जनगणना। ये 3 पार्ट क्या आया, पॉलिटी आया कि करंट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ये 3 चीजें, 1 2 3। भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। यहां क्या दिखाई देता है कि जो बहुमत की सरकार होती है उस संविधान के हर संस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। न्यायपालिका भी प्रभावित हो जाती है। एक चीज देख रहे हैं ना, आजकल न्यायपालिका क्या है, अयोध्या मुद्दा, फला मुद्दा, सब पर फैसला सरकार के पक्ष में देते जा रही है कि नहीं दे रही? तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव माना जाएगा
कि संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री चूंकि व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है उसकी विदेश नीति से लेकर हर क्षेत्र में हैं। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति की बात है, भारत के राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू बनी तो आवाज उठा कि रबर स्टैंप पे कुछ करेगी, लेकिन ये गलत कहना है। भारत के कोई भी राष्ट्रपति होगा जो, चूंकि यहाँ संसदीय व्यवस्था है, रबर स्टैंप नामक कोई चीज़ नहीं होता है। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री थे, ताकतवर थे, और राष्ट्रपति भी ताकतवर थे, राजेंद्र प्रसाद। क्या हिंदू कोड बिल पर राजेंद्र प्रसाद को हस्ताक्षर करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? क्यों? क्योंकि आप संसदीय व्यवस्था में है। चूंकि यहाँ प्रधानमंत्री को पावर दिया ही गया है, आप राष्ट्रपति का जितना अधिकार शक्ति पढ़े होंगे जरूर, उस सारे पावर का प्रयोग कौन करता है? जिसको चाहेगा। राज्यपाल नियुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाए नहीं, कौन चाहेगा? उनके हस्ताक्षर से होगा, तो सारा चीज वही करेंगे। तो इस तरीके से संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति एक प्रमुख जरूर होते हैं, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से, लेकिन व्यवहारिक रूप से शक्तिशाली संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही होता है। समझ गए ना? तो इस तरीके से भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना, बड़े राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के संदर्भ में संघवाद के भारतीय मॉडल की अब देखिए, यहाँ केंद्र के जो सरकार है भाजपा का, या यहाँ केंद्र राज्य में अगर भाजपा का है तो वहाँ विवाद नहीं है, पहले भी नहीं होता था। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार थी विवाद 1967 से हुआ, जहाँ जहाँ गैर कांग्रेसी सरकार, अब जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकार। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे राज्यपाल का मुद्दा है, या संवैधानिक संस्था जैसे ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, एनआईए हुआ, इस पर पावर किसका चलता है? केंद्र का। अब कल जो पश्चिम बंगाल में ईडी पर ही हमला हो गया है, तो ये सब क्या है? ये सब टकराव की स्थिति है, तनाव की प्रवृत्ति बन रहा है आजकल। नीति आयोग क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, राज्यों को ज्यादा अधिकार देता है। योजना आयोग क्या था? सेंट्रलाइज था, केंद्र जो चाहेगा वो करेगा हैं। तो वित्त आयोग क्या है? अभी 14वां वित्त आयोग तक से सिपाही जो भी हुआ, 15वां वित्त आयोग तक, तो क्या ने पावर दिया, राज्यों को पावर दिया, खूब संसाधन दिया। तो इस तरीके से इस सब से रिलेटेड, तो ये सब अप्लाइड। अच्छा, बिना अखबार पढ़े आप ही बताइएगा, अब हम नहीं कहेंगे कुछ। अखबार पढ़ना है आपको, क्योंकि आपको निबंध भी है, याद रखिएगा। निबंध के लिए भी कोई माई बाप नहीं होता है, निबंध के लिए भी अखबार। चूंकि ये जो शब्द आया है आत्मनिर्भर भारत, ये आपको भी सजग, हम लोग क्या कर सकते हैं, गाइडलाइन में जा सकते हैं कि देखिए ये दिशा है, लाइन और लेंथ बताएंगे। पढ़ना आपको भी, अगर हम 1 घंटा पढ़ाएंगे तो आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंस क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन दुनिया पूरा बदल रही है, आपको इतना अपडेट रहना। पहले वाला जमाना अब नहीं है कि मार्केट में गए खूब किताब उठा लाए, आप बस शुरू कर दिए, तो क्या वो बीपीएससी निकल पाएगा, चाहे यूपीएससी निकल पाएगा? संभव नहीं है। तो इसमें भी क्या देखे आपने, पॉलिटी प्लस अपडेट पॉलिटी। वहाँ केंद्र संघवाद की चर्चा कीजिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट की चर्चा कीजिएगा, आर्टिकल 1 की चर्चा कीजिएगा, लेकिन जब आगे बढ़िएगा तो वहाँ अप्लाइड घुस जाएगा आपको। राष्ट्रपति की चर्चा कीजिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पूरा संशोधन लिखिएगा, अनुच्छेद, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पूरा वर्णन भी करना पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे आप कहे कि हिस्ट्री करंट कैसे होगा, अब इसे इंडिया शब्द चर्चा में था कि नहीं था? इंडिया भारत, इंडिया भारत, इंडिया शब्द सबसे पहले यूज किसने किया था? यूनानी। ये इंडज नदी के नाम पर पड़ा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस, यूनान का ही था, उसी ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया। भारत शब्द किससे बना? भरत कबीला, वैदिक युग में एक भरत कबीला था जिसका राजा सुदास था, उसी इतिहास कहता है। पुराण क्या कहता है कि वैद्य दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का, लेकिन इतिहास के अनुसार आप चलिएगा ना, भारतवर्ष का मतलब भरतों का वंशज, तो सभी लोग उसी का वंशज है, आर्यों का वंशज।
तो इस तरीके से, तो ये समझे आप पॉलिटी, अपडेट पॉलिटी क्या है। बिहार में गठबंधन की राजनीति, अभी तो पेपर पढ़ते थे कब गठबंधन टूटेगा, कब क्या होगा, कब किससे मिला, हो रहा है ना। गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांत विशेषता राष्ट्रीय हित की पूर्ति के दृष्टिकोण से विशेषित और विश्लेषित कीजिए। पूरा गठबंधन का कंसेप्ट बताना है। भारत स्थानीय शासन और उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरण के साथ स्पष्ट मिले। जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम पंचायती 73वां 74वां की बात है, नगर पालिका की भी बात है, उससे क्या हुआ है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पैदा हुआ है भारत में। कोरोना काल हो या जो भी चीज होता है भारत सरकार को योजना लागू करने का, तो भारत को अलग से तंत्र बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा पंचायत और नगर पालिका के माध्यम से हर योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। समझ गया ना बात। वो बिहार में भी है चरितार्थ। आज पंचायती राज व्यवस्था के तहत ही शुरुआत में तो शिक्षा की बाहरी पंचायती राज व्यवस्था से हुई थी, आज भी बहुत सारा पावर दिया गया है। तो इस तरीके से जितने वहाँ चापाकल हो, जितना 7 नीचे 1 और 2 है, इस सबको क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका है कि नहीं है। सुशासन का जो तंत्र है बिहार के मुख्यमंत्री, तो इस सारा अप्लाइड है कि नहीं है। ट्रेडिशनल भी है, अप्लाइड भी है। पंचायती राज व्यवस्था पढ़िएगा आप, हैं ट्रेडिशनल में कि नगौर से शुरू हुआ, ये हुआ। थोड़ा सा इतिहास बताते हुए वर्तमान 73वीं कब से बिहार में 2001 से चुनाव शुरुआत हुआ, अब तक 5वीं हुआ, 5 बार हुआ है। अच्छा, आप देखिए पीपीएससी इस बार एक काम थी किया है कि इस बार जो इकोनॉमी ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो ये कभी कभी होता है, कभी इकोनॉमी से खूब पूछ देगा, कभी ज्योग्राफी एगो पूछेगा। इस बार एक ज्योग्राफी हावी हो गया है, इसमें ज्योग्राफी हावी हो गया है। भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि विशेषता, भारत में ऊर्जा के स्रोत, घरेलू आपूर्ति के लिए पर्याप्त, भारत के वैकल्पिक ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, इस साइंस टेक का भी चीज़ है, ज्योग्राफी का भी चीज़ है कि बिहार में भी क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा से लेकर पवन ऊर्जा से। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति, जब भी 27 सितंबर आता है पर्यटन के क्षेत्र की बात होती है, पर्यटन दिवस मनाया जाता है ना, तो इसमें भारत में पर्यटन की बात होती है, पर्यटन उद्योग की बात होती है। अभी बिहार सरकार भी पर्यटन नीति की घोषणा किया है। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन और उनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तर, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित और उस प्रदेश का जिसे बिहार का सटता है, टच करता है, तो इस तरीके से ये ट्रेडिशनल थोड़ा ज़्यादा है। बिहार की जलवायु कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक जोन को किस प्रकार से कितने भाग में विभाजित किया गया है, यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसमों का कृषि पर प्रभाव। तो कृषि पर प्रभाव होता है ना, रबी फसल, खरीफ फसल, हैं शीत ऋतु, मानसून ऋतु, वर्षा ऋतु होता है ना, ग्रीष्म ऋतु, इस तरीके से। और 2011 की जनगणना पूछ रहा है, समझ गया ना। ये चीज है कार्यशील जनसंख्या की बात। भारतीय अब प्लानिंग, ट्रिकल डाउन सिद्धांत। ट्रिकल डाउन सिद्धांत का मतलब समझते हैं। ट्रिकल डाउन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि अगर खाली अमीर को कम टैक्स लगाइए, कम टैक्स लगाइए, ताकि वो ज़्यादा निवेश करेंगे, इंडस्ट्री बैठेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां बढ़ेगी, इससे लोगों को आय बढ़ेगा। ये होता है ट्रिकल। इसके प्रमुख तत्व लाभ, सीमाओं, आलोचना। आलोचना ये हो सकता है कि वो खाली ऑटोमेशन कर दे, किसी को रोजगार न दे। हो सकता है ना कि अगर उद्योगपति को आप कम टैक्स देने के लिए कहिएगा और इंडस्ट्री लगा दे और सब मशीन लगा दे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सब चीज़। भारत की मानसून प्रणाली, तो आप समझिए कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून की बात होती है। इस तरीके से ये ज्योग्राफी की बात हो गई। कंप्यूटर की भूमिका आधुनिक समाज में,
साइंस टेक है। समुचित उदाहरणों के साथ टेक्नोलॉजी और सामाजिक विकास, टेक्नोलॉजी और सामाजिक, ये अगर अखबार पढ़ते होंगे तो ये सब चीज़ का जिक्र आता है। टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास में टेक्नोलॉजी का भूमिका है ना। ये अब AI की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है। कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोग किस सहायता किया? नहीं, अगर डिजिटल इंडिया नहीं रहता तो लोगों को पैसा नहीं जाता, भीड़ हो जाता, जनधन खाता से लोग निकाल लेते थे वहीं पर कॉमन से वसुधा केंद्र से। इसके बाद इसरो की भूमिका थी, हैं IT की भूमिका ज़बरदस्त थी। मोबाइल से शिक्षा से लेकर के विधायी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से संवाद करते थे। तो जो भी स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, हर क्षेत्र में IT का भूमिका महत्वपूर्ण बढ़ गया था। उसमें सोशल मीडिया का भूमिका बढ़ गया था और उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, अपराध भी बढ़ा था। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 2016 से 2030 तक की बात है, टेक्नोलॉजी की भूमिका तो है कि नहीं। भूख मिटाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, जल पहुंचाने के लिए, नवादा तक जल गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से न गया हैं। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात, तकनीक का दुरुपयोग और इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है, जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरण की सहायता से विवेचना कीजिए कि आप एक बात देख रहे हैं, कितना पढ़ने के लिए और विवेचनात्मक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। पर्यावरण के लिए तकनीक का दुरुपयोग, अच्छा तकनीक का दुरुपयोग हुआ है कि नहीं पर्यावरण की दृष्टि से? आपको पशु पक्षी सब बर्बाद हो रहा है कि नहीं? जितना रे चलता है मोबाइल का टावर, उसके चलते बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो गए, प्रजनन क्षमता उनकी समाप्त हो गई, गरुड़ अब नहीं मिल रहे हैं। पर्यावरण संकट पैदा हो गया है कि जल प्रदूषित हो गया है, भूमि प्रदूषित हो गई है, इतना कंप्यूटर का सामान बिखरा पड़ा है कि जिससे पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया है, स्वास्थ्य समस्या हो गई है। हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावना। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी तो लगातार 3 वर्ष पूछा है। तो याद रखिएगा कि BPSC ये मत सोचिएगा कि बहुत लोग सोचेंगे कि 2 वर्ष पूछा है, इस बार नहीं पूछेगा। हर क्वेश्चन को टच करना है कि झांसा न दिया, कोई नहीं पढ़ेगा चलो पूछ देते हैं, पहले फेरा में लोग पढ़ जाएगा। देखिए पूछ देता, तो ये है। तो आपको जो पहले मैं वहां किया था, ये दिखाई दिया कि नहीं दिया आपको? सारा चीज एक चित्र के भांति आपके सामने रखा गया कि नहीं रखा गया? यहां से लेके यहां तक, यही है BPSC। PT में भी यही होता है। PT का भी क्वेश्चन देखिएगा तो जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, PT में क्या पढ़ना है आपको? GS, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एक होता है जनरल साइंस, वहाँ साइंस एंड टेक, लेकिन इस बार 69 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा है। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल, इंटर नेशनल इवेंट्स, और एक होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या पढ़ते हैं? दिवस, पुस्तक, पुरस्कार, खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियां, यही है GS में। वही 5-10 नंबर आपको मैथ या रीजनिंग पूछेगा। आप बताइए कि हिस्ट्री में तो सब ट्रेडिशनल है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, लेकिन जब मेरा बात आएगा करेंट अफेयर्स, तो मैंने क्या कहा कि आप ट्रेडिशनल गांधी पढ़िए, फलना पढ़िए, हर चीज़ पढ़ना है, लेकिन कुछ जो यूनिक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ नए तरीके से जो अखबारों में आएगा उसकी चर्चा हम करेंगे।
जैसे इंडिया, भारत, नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा में रहा, या अभी मैंने चर्चा किया कोणार्क मंदिर, या अभी बिरसा मुंडा, ये ट्रेडिशनल में पढ़िएगा बिरसा मुंडा की बात, या जेपी की बात। तो कुछ कुछ यूनिक बातें आएगी करंट से रिलेटेड, गांधी से रिलेटेड, उस सब की चर्चा। पॉलिटी तो आधा ट्रेडिशनल पढ़िएगा, लेकिन सब साल भर का अगर अखबार उठाइएगा तो करंट भी रहता है, तभी ना मेंस में गया। इकोनॉमी तो पूरा अप्लाइड रहेगा आपको, बजट से उठाइए, पिछले साल भर का जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ रहेगा वो सब की बात होगी। ज्योग्राफी ट्रेडिशनल रहेगा, लेकिन कुछ अप्लाइड भी रहेगा। जैसे भूकंप आया है, सुनामी भूकंप का शब्द सुन रहे हैं, ये तो ज्योग्राफी पढ़िएगा। या तूफान की बात कीजिएगा, अभी मिचोंग तूफान आया है कि नहीं, तो ये सब क्या है, अपडेट है। ठनका गिरना, भारत ने क्या बनाया है, बिहार ने क्या बनाया है ठनका के लिए, या प्राकृतिक आपदाएं जो भी आती है, इस तरीके से बात। या पशु पक्षी, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारा मुद्दा चर्चा में रहता है, इसकी भी चर्चा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, अभी आज पेपर पढ़िएगा तो पहले लिखा है सूर्य को नमस्कार करेगा आदित्य L1। तो क्या है, इसरो किस तारीख को छोड़ा गया था, 2 सितंबर। तो इसरो की बात, गगनयान की बात, चंद्रयान 3 पूछा है, अरे नहीं पढ़े, चंद्रयान 3 भी पूछा है, चंद्रयान 3 भी फर्स्ट पेपर में पूछा था। तो इस तरीके साइंस टेक का था। तो नासा की बात पूछेगा, आपका DRDO की बात पूछेगा, आपका परमाणु कार्यक्रम की बात, या नैनो टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, COP28 अभी दुबई में हुआ कि नहीं हुआ, या अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा जिसको कहा जाता है। और इसके बाद प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक की बात, यानी जो क्षेत्र आप साइंस से टेक्नोलॉजी को खोजिएगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड आयुष्मान भारत योजना से लेकर बिहार की स्वास्थ्य योजना से लेकर हर जगह टेक्नोलॉजी की बात होती है। नेशनल इवेंट, अभी आपके सामने मणिपुर पूछा, अभी उल्फा के साथ समझौता हुआ, मानी जो भी नक्सलवाद की घटना होती है। अभी पुलिस महानिदेशकों की सम्मेलन हो रहा है अमित शाह की अध्यक्षता में। इंटरनेशनल, जो भी भारत के प्रधानमंत्री विदेश गए या विदेश के प्रधानमंत्री भारत आए, या राष्ट्राध्यक्ष, या कोई सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स हुआ, आसियान हुआ, G20 हुआ, हैं बिमस्टेक हुआ, या कुछ सेना अभ्यास होता है दो देशों के बीच, हैं समझौते होते हैं, 2+2 वार्ताएं होती है, क्वाड का सम्मेलन होता, जो भी हो गया इंटरनेशनल हो गया। मिसलेनियस में दिवस, पुस्तक, पुरस्कार, खेलकूद, ये ट्रेडिशनल में रहता है, लेकिन कुछ कुछ नया चीज़ आता है। जैसे 2 वर्ष पहले आप ही नहीं पढ़ते थे कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, विभाजन विभीषिका व्रत कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ समझ रहे हैं ना बात। पुस्तक कुछ न कुछ चर्चा में रहता है हर महीने, या पुरस्कार भी है, चर्चित व्यक्ति भी है। अब चर्चित व्यक्ति MS स्वामीनाथन की मृत्यु हो गई, अब हरित क्रांति, अब इकोनॉमी में भी जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। खेल कूद, अच्छा इकोनॉमी की जहाँ तक बात है, अभी देखिए कृषि रोड मैप अभी बिहार सरकार पेश किया, तो आप खोजिएगा ना, अगर आप पेपर, अगर मेरा बात अगर ध्यान से आप सुन लिए, तो अगर अखबार आज से पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपका चेंज बदला रहेगा। अगर मेरा क्लास का ही प्रभाव पड़ता है कि जब अखबार पढ़िएगा तो सब चीज़ दिखाई देगा, कुछ खेल कूद का भी रहता है, तो उसमें देखिएगा तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी रहेगा, कुछ नेशनल न्यूज भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, जातीय बिहार की राजनीति रहेगा। अब कुछ लोग कहे, एगो लड़का कल कमेंट्स किया कि सर खाली मार काट हत्या रहता है, हम कहें कि आपको हंस बनना पड़ेगा। दूध में पानी रहता है, लेकिन हंस क्या करता है, सिर्फ दूध पीता है और हंस पानी छोड़ देता है। तो ठीक है कि अखबार में सब कुछ रहता है, हैं, लेकिन क्या जातीय गणना की बात नहीं थी, चंद्रयान 3 की बात नहीं थी, आदित्य L1 की बात नहीं थी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात नहीं थी, ब्रिक्स या आसियान या G20 की बात नहीं थी, पेपर में न था। तो इस तरीके से पढ़ने की प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी।
हम ही नहीं करें कि सब करें, लेकिन आपके सामने इसीलिए मैंने आपके प्रत्यक्ष प्रमाण की जो दिया कि देखिए अगर ये सब नहीं रहता तो आप भी समझते कि सर क्या बोल रहे हैं, करंट कभी हिस्ट्री जा रहे हैं, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन रखा गया बीपीएससी। आप पीछे का भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो इसी टाइप से रहेगा हर क्वेश्चन, कुछ यूनिक यूनिक जो जिस क्वेश्चन से आपका निर्णय होगा पीटी में, वो सब क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से रिलेटेड है, पॉलिटी का, वो आप पढ़े रहेंगे लेकिन वहां मार खा जाते हैं लोग। जब पूछा था एक बार कि हुंकार पत्रिका किनकी थी, तो सब लोग रामधारी से दिनकर मांग रहा है, कुछ, जबकि हुंकार नामक पत्रिका की बात हो रही है, किताब की बात नहीं हो रही। तो वह निकाले थे राहुल संकीर्त्यान सहजानंद सरस्वती की, इसलिए पूछा गया था कि उस साल उनकी 125वीं वर्षगांठ मना था। समझ गए ना? दुखी आत्मा दीन आत्मा छद्म नाम से चंपारण की दुर्दशा को किसने लिखा था? तो कोई कह रहा है राजेंद्र प्रसाद चंपारण में गांधी के चलते ही फलाना, लेकिन उस समय अक्टूबर में जो अखबार पढ़ा होगा ये लाइन आया था, वही 4 महीने के बाद एग्जाम हुआ था। तो वो अक्टूबर में आया था ये लाइन कि एक चंपारण के गांधी और राजकुमार शुक्ल को तो सब जानता है, लेकिन पीर मोहम्मद मुनीस की चर्चा बहुत लोग कम करते हैं। बेतिया के पत्रकार थे और सबसे ज़्यादा चंपारण की दुर्दशा प्रताप अखबार में लेख लिखा करते थे, तो छद्म नाम से लेख लिखा करते थे, तो वही थे पीर मोहम्मद मुनीस। तो इस तरीके से कुछ ऐसा चीज होता है ना कि आप सब जानिएगा, लेकिन उसको थोड़ा अप्लाइड में भी जाना पड़ेगा आपको हर क्षेत्र के। अब जैसे शांति निकेतन अभी हाल में चर्चा में था, क्यों? विश्व धरोहर घोषित किया है। अब शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? क्योंकि आमतौर पर लोग यही बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं किए थे। अगर बीपीएस से पूछ दिया तो हमको लगता है 99% स्टूडेंट मार खा जाएंगे इसमें। शांति निकेतन की स्थापना उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1863 में। नहीं, गलत है। 1901 में वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की और वही आगे चलकर 1921 में विश्वविद्यालय बना और 51 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? चांसलर, राष्ट्रपति। लेकिन एक अपवाद है कि शांति निकेतन केंद्रीय विश्वविद्यालय का चांसलर प्रधानमंत्री होता है। इस तरीके से क्वेश्चन का रूप होता है। भारत का विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा। तो क्या तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय था कि नहीं था? जहाँ आर्य चाणक्य पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े थे, तो इनसे भी पहले तक्षशिला था। लेकिन चूंकि हम लोग को पढ़ने की प्रवृत्ति है ना कि नालंदा नालंदा नालंदा, नालंदा उसे 1000 वर्ष बाद बना है, गुप्त काल में 5वीं शताब्दी ईस्वी। तो थोड़ा सा कि आप जानते सब हैं, ऐसा नहीं है कि आप सब नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा डायनेमिक होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। हाँ, तो एक ही बात हुआ प्राचीन विश्वविद्यालय, लेकिन ये आवासीय था। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जीएस का क्या रूप है। तो बाकी सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है। करंट जब हम पढ़ाएंगे तो करंट में जो भी चीज़ होगा मंथ में, अब 3-4 महीना का जो भी चीज़ रहेगा उसको इतना पार्ट में बांट करके पढ़ना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको उसी समय बता दीजिएगा कि मेंस में ये रहेगा। समझ रहे हैं ना बात? कि जुलाई में चंद्रयान छोड़ा गया था, तो पूछा तो वहाँ पीटी में भी रहेगा। 2 सितंबर को आदित्य L1 गया, तो उसका भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ तक हम समझते हैं कि मोटा मोटी बहुत सारा बात पहला क्लास में आप लोग को आ गया होगा
कि बीपीएससी जीएस क्या मांग कर रहा है, क्योंकि अपने से पढ़ते अगर आप क्वेश्चन तो नहीं समझ पाते कि क्या है कैसे है, लेकिन एक मैंने रूपरेखा देने की कोशिश की है। बोलिए किसी को कुछ क्या लगा, आपको क्या समझ में, कुछ टिप्पणी कीजिए कमेंट्स। है टफ है तो बीपीएससी अधिकारी ना बनिएगा। टीचर का भी एग्जाम आप दीजिएगा ना, टीचर का भी एग्जाम जो बीपीएससी ले रहा है उसका भी क्वेश्चन जीएस का आसान नहीं रह रहा है। तो फिर क्वेश्चन टफ, अब क्वेश्चन इसी तरह आएगा और उसी के तरीका से मैंने बताया आपको। अब वो जमाना गया कि किताब उठा के रख दिए, खूब पढ़ लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री चाहे कुछ भी, समझ गया ना। आप लोग को शब्द में जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो 100 शब्द में लिखना है, ज़्यादा नहीं, चूँकि 8 नंबर का रहेगा ही। और बाकी जो है 400-500, वहाँ तो सब लिमिट नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपका स्पेस रहेगा। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका कंटेंट कैसा होता है, ज़्यादा भाषा का दाव पेच तो नहीं खेल रहे हैं। हाँ, पॉइंट वाइज लिखिएगा। अगर बढ़िया से सब बात आ गया तो उसमें भी नंबर मिलता है, पॉइंट वाइज में भी। सर वो जो 38 का 3 क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे नेशनल मूवमेंट्स है, हाँ, तो मतलब 3 ही क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन आपके सामने देखे नहीं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका विभाजन की नंबरिंग नहीं लिखा गया है, 8 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 7 नंबर रहेगा। हाँ, रहता है। तो एक क्वेश्चन हुआ इसमें से 35 नंबर का है, 38 नंबर 38 नंबर का। देखिए देखिए ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, 8 नंबर का है। ये भी 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का है, 7 नंबर 7 नंबर, 38 का 24, 14, 38, और उसके आगे वाला सब 38 रहता। 3 क्वेश्चन नहीं रहेगा, अथवा करके रहेगा, लेकिन यह ये है कि बस ये अनिवार्य है आपका। जैसे वो वाला है, ये जो है ना, ये 38 अथवा है तो 38 रहा है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये भी 38, यानी प्लस पॉइंट है कि अथवा अथवा रहता है। हाँ, उसी तरह सब में रहेगा आपको। फर्स्ट अनिवार्य है तो 4 बनाइए, 3 बनाइए तो उतना मार्क्स मिलेगा नहीं, वो तो क्लासिफिकेशन है। आप नहीं लिखिएगा तो थोड़े जबरदस्ती नंबर हेट बैठा देगा। नहीं नहीं नहीं, वो आपका जो लिखिएगा उसका नंबर, अरे भाई आप तो जो लिखे हैं 47 विद्रोह 18 नंबर का है, चाहे चंपारण सदा 18 नंबर 8 नंबर का है, तो क्यों नहीं देगा, उसका नंबर देगा। अथवा तो मैंने मोटा मोटी 5 क्वेश्चन रहेगा, 3 लिखना है, 1 और 2 गो रहेगा अथवा अथवा करके। पहले इसी तरह करता था, लेकिन अनिवार्य नहीं करता था,
68वीं से ही सब चेंज किया है। ठीक है, बस आज का बस क्लास यहीं समाप्त। एसएनसी का